Hello everyone, welcome again for revision lecture of chemistry. आज हम अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वहाँ पे बेसिकली आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स ये नाम के अंडर भी ये सब कंपाउंड्स जो है ये पढ़े जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉमन ग्रुप है वो CO जिसे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कहा जाता है. हेंस अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहा जाता है. सो कार्बोनिल कंपाउंड्स में बहुत से कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये तीनों ही हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके अलावा भी बिसाइड्स इट अमाइड जो होता है, ठीक है, वहाँ पे ईस्टर जो होता है, उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड जो होता है, एसिड क्लोराइड जो होता है, ये वहाँ पे सब क्या है, वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स करके वहाँ पे रेफ़र होते हैं, बिकॉज उनमें C+O ये कार्बोनिल ग्रुप उनमें पाया जाता है. ठीक है. सो बेसिकली अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेसन है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अभी रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ. उसमें एक पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा यहाँ पे कि जैसे ही अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो भी रीडिंग वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा. इंट्रोडक्टरी पार्ट का कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नो डाउट, बट दीज पॉइंट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो अच्छे से सेट होने के लिए इतने पॉइंट्स वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में काफ़ी नहीं है. सो हम एक एक पॉइंट पे जाते हैं. अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में C+O ग्रुप आपको मिलेगा. ये जो यहाँ पे दो वैलेंसीज़ है, दो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो चुका है, दो बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. यहाँ और यहाँ जो भी वैलेंसी कंप्लीट होने वाली है वो बेस्ड है कि वो अल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो बेसिकली ये जो पार्ट रहेगा ये तो वहाँ पे कॉमन रहेगा. हेंस दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर सेड टू बी कार्बोनिल कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है. बेसिकली नेचुरली जो आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स वहाँ पे मिलते हैं. अब पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल फिर से रिवाइज नहीं होगा, एक बार आप समझ लो कि वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिलते हैं. अब यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या ओवरऑल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके बारे में एक लाइन हमेशा से वहाँ पे लिखी जाती है. स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं. वो स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है. उसके लिए ये पॉइंट जो होते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ. अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनको कहा जाता है इट गिव्स फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू द नेचर. कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली वो क्या देते हैं नेचर में? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर. ठीक है, मतलब फ्लेवर जो होगा या फ्रेग्रेंस रहेगा, वो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर देने का काम कौन करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो वहाँ पे करते हैं. सो अगर वहाँ पे स्टेटमेंट आ गया कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेके ऐसा कि यू हैव गिवन 4 स्टेटमेंट्स, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड नेचर में फ्लेवर और फ्रेग्रेंस ऐड करने का काम करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सर्टन एरोमा, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसका होता है. तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनको फ्रेग्रेंस फ्लेवर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. उसके बाद देखो, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेज नंबर 448 पे आपको एक बॉक्स उन्होंने दे के रखा है टेबल 12.1 करके. वो जो टेबल 12.1 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेबल है. ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि सपोज़ ब्यूटारल्डिहाइड है वहाँ पे, तो रैंसिड बटर जो होता है ना उसका ओडर उस तरीके से आपको मिलेगा ब्यूटारल्डिहाइड का.
कहाँ पे यूज़ होता है, मार्गारीन है, फूड से वहाँ पे वो यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एक इम्पॉर्टेंट, जिस पे ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है MCQ में CET का, एसिटोफिनोन ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एक्चुअल में ये कीटोन है। एसिटोफिनोन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कहाँ यूज़ होता है, फ्लेवर देने के लिए। किस टाइप का फ्लेवर उससे दिया जाता है, पिस्ता जो होता है, पिस्ता जो हम ड्राई फ्रूट्स में यूज़ करते हैं, वो जो पिस्ता का जो फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर आर्टिफिशियली देने के लिए एसिटोफिनोन ये पर्टिकुलर कंपाउंड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, आइसक्रीम्स में, बेसिकली आइसक्रीम्स में उन्होंने कहा है कि जो भी डेजर्ट्स रहेंगे, आइसक्रीम्स रहेंगे, उसमें पिस्ता का फ्लेवर देने के लिए एसिटोफिनोन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं। उसके बाद और एक याद रखना होगा आपको कि जो सिनेमन हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, स्पाइसेस का एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सिनेमन। तो जो सिनेमन हम यूज़ करते हैं उसमें भी ट्रांस सिनेमल्डिहाइड करके एक कंपाउंड वहाँ पे रहेगा। कैंडीज़ है, ड्रग्स है, ठीक है, उसमें स्पाइसेस है, उसमें वो यूज़ होता है। सो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने रहेंगे। मतलब वो जो टेबल दिया हुआ है आपको, उन्होंने टेबल 12.1, वो पूरा टेबल आपको एक बार तो भी देख के लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि उस पर MCQ सेट हो सकते हैं। और रादर 2 MCQ वैसे देखे गए हैं कि जो सेट है एसिटोफिनोन पे एंड ब्यूटारल्डिहाइड जो है उस पर वो वहाँ पे सेट हुआ है। सो नेक्स्ट जो भी वहाँ पे एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया गया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। पहले ये बता देती हूँ आपको, आलमंड्स जो होते हैं उसमें बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे अल्डिहाइड होता है। सिनेमन में अभी कहा हमने ट्रांस सिनेमल्डिहाइड होता है। वैनिला बीन्स जो होते हैं जिससे वैनिला फ्लेवर आता है आइसक्रीम्स में, या हम बोल सकते हैं केक्स जो होते हैं, पेस्ट्रीज जो होते हैं, वो वैनिला फ्लेवर उसमें जो डाला जाता है वो एक्चुअल में वैनिलीन नाम का एक सब्सटेंस वहाँ पे होता है। एंड लास्ट में सेक्स हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल्स वहाँ पे रहेंगे। और कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये तो अल्डिहाइड और कीटोन की कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी हमने बात की, बट वी डू हैव सर्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ हमारे पास है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो एक्चुअल में वहाँ पे है वो विनेगर करके हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल में उतना परसेंटेज होल एसिटिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज अ विनेगर, परसेंटेज होता है और वो परसेंटेज में डिज़ोल्यूशन किया जाता है एसिटिक एसिड का सॉल्वेंट में, एंड देन वी विल यूज़ इट एज अ विनेगर। ठीक है, सो वो विनेगर वहाँ पे यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव करके, हम उसका यूज़ वहाँ पे करते हैं। ब्यूटारिक एसिड जो होता है उसका भी स्मेल थोड़ा सा रैंसिड बटर जैसा ही स्मेल वहाँ पे होता है। ब्यूटारल्डिहाइड जो है वो बटरी स्मेल है, और ब्यूटारिक एसिड का जो स्मेल होता है वो रैंसिड बटर का होता है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, लाइक वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये 10th में भी पढ़ रखा है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ओलिक एसिड है। ये कहाँ हम यूज़ करते हैं, सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस जो है, सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस, सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस में पाल्मिटिक, स्टीरिक एंड ओलिक एसिड जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। वी डू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक हमने एडिपिक एसिड्स के बारे में भी देखा था, डायोइक एसिड्स के बारे में भी देखा है, पॉलीमर में काफ़ी सारा यूज़ हमने उसका किया है। ठीक है, सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कैरी करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा, और यहाँ की और यहाँ की जो वैलेंसी है कार्बन की, वो वैलेंसी किस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इट गिव्स अस द क्लास ऑफ कंपाउंड। सपोज़ मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे CH3 मैंने अटैच किया, यहाँ पे भी CH3 मैंने अटैच किया, तो इट बिलोंग्स टू कीटोन फैमिली, ये आएगा कीटोन फैमिली से। यहाँ का CH3 मैंने हटा दिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये आएगा आपका अल्डिहाइड फैमिली से।
यहाँ का OH हटा दिया, यहाँ पे OH कर दिया, तो ये बिलोंग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। OH हटा दो, OH हटाने के बाद NH2 यहाँ पे लगा लो, ये हो गया अमाइड फैमिली से। अगर मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पे है और यहाँ पे OCH3 ऐड है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये ईस्टर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये बोलने का मतलब ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप सिर्फ इतना मत याद रखो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही होते हैं। बिल्कुल नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको नीचे कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिए हैं, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है ये हमें पता होना ज़रूरी है। अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है, वहाँ पे अमाइड है, वहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड है, एसिटिल असाइल हलाइड्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे है। ये सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ही है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो वहाँ पे कॉमन होगा वो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, जो लिंक है जिसे कार्बोनिल लिंक कहा जाता है, वही लिंक वहाँ पे कॉमन होगी। अदरवाइज थर्ड एंड फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम्स और यू कैन से ग्रुप ऑफ एटम। एंड ऐसे ही एटम में या ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पे चेंज अगर हो रहा है तो क्लास ऑफ कंपाउंड भी अकॉर्डिंगली क्या होगा? चेंज होगा। कभी वो मिलेगा आपको अल्डिहाइड कैटेगरी से, कभी वो मिलेगा आपको कीटोन कैटेगरी से, कभी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी होगा एसिड अनहाइड्राइड, कभी होगा असाइल हलाइड, ठीक है, कभी होगा ईस्टर, कभी होगा अमाइड। इस तरीके से ये जो भी मैं बता रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए आप लोगों से, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये याद रखो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ये आपको आसान हो जाएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन से नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको C डबल बॉन्ड O ये लिंक दिखाई दे, वहाँ पे वो पर्टिकुलर आपका जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह आप उसे ट्रीट कर सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है। जैसे रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, बट रिएक्शंस पढ़ने से पहले, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने से पहले वी शुड नो कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो होगा, CO फंक्शनल ग्रुप जो होगा, उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का है, लिंक किस तरीके की दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. So let us move on towards स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. ओवरऑल ही हम देख रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आप अल्डिहाइड और कीटोन के लिए अभी कंसिडर करो. अल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होगा, बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग further for the studies of reactions of aldehyde and ketone. So first of all you should know what is the structure and how the particular carbon and oxygen react towards another reagent. So ये स्ट्रक्चर से काफ़ी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरीके का है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. स्ट्रक्चर तो निकाल के मैंने दिखाया है. यहाँ पे अगर हम बोलो तो यहाँ पे आपको CH3 होगा, कीटोन आ जाएगा, मतलब R होगा तो कीटोन होगा, RNH होगा तो वहाँ पे अल्डिहाइड होगा. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, हर जगह पे बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा. यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. इट लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए जो है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन. कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है.
वहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया है उसने, तो डबल बॉन्ड वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्बन ने किसी ना किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पे आपको मिल गया। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बाद और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही बॉन्ड आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 बॉन्ड है, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक है पाई बॉन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये याद रखना पड़ेगा। कार्बोनिल बॉन्ड जो होते हैं, अब ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसकी कंपैरिजन उन्होंने की है अल्कीन में जो बॉन्ड है उसके साथ। अल्कीन का जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड की कंपैरिजन उन्होंने कार्बोनिल बॉन्ड के साथ की है। सो कार्बोनिल बॉन्ड व्हेन यू कंपेयर इट विथ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, इट इज़ स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर, मोर पोलराइज एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड इन अल्कीन। मतलब अगर आप अल्कीन के डबल बॉन्ड की और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड की कंपैरिजन करते हो, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है लेंथ में, ठीक है, एंड इट इज़ मोर पोलराइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर पोलराइज एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड इन अल्कीन। अब ऐसे क्यों हो रहा है आप खुद देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। पोलराइज बॉन्ड का फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पे जनरेट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन और कार्बन के बीच में ही क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों भी अगर सेम एटम्स है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रादर वहाँ पे वो क्रिएट भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आपको मिलेगा। हेंस ये कहा जाता है कि ये जो बॉन्ड है अल्कीन में से जो डबल बॉन्ड है उससे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलराइज होगा, पोलराइजेशन वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन ये जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि कार्बोनिल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर एंड मोर पोलराइज इफ़ यू कंपेयर इट विथ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये सब आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो यहाँ पे जो होगा कि कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव कैरी करेगा, ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव कैरी करेगा, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने देखी तो कार्बन हमेशा ही इस तरीके से रहेगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को वहाँ पे थोड़ा सा फील करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन जो वहाँ पे करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ टोटल खींच लेगा। सो उस केस में क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आएगा। तो ये है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से आपको अल्डिहाइड और कीटोन ये जो है उनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अल्कीन की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के तरीके बहुत से हैं हमारे पास। अल्कीन की रिएक्टिविटी या अल्कीन की स्टेबिलिटी को जब एक्सप्लेन करना होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम वहाँ पे करते हैं। बट ये जो मैं बात अभी आपको बता रही हूँ कि अल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पोलराइज होता है, ज़्यादा पोलराइज होता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है इफ़ यू कंपेयर इट विद द अल्कीन, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है वो अल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में उन्होंने बताया है। अल्डिहाइड में तो वहाँ पे वैसे क्लासिफिकेशन करने जैसा कुछ है नहीं, बट इफ़ यू टेक कीटोन देन कीटोन में क्लासिफिकेशन करने जैसा होगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड वो आपका बीच में आएगा, इस तरफ R ग्रुप और इस तरफ भी R ग्रुप, तो दोनों भी R ग्रुप अगर सेम है
तो वो सिंपल कीटोन का एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल कीटोन का एग्जाम्पल है। अगर कार्बोनिल ग्रुप बीच में है और दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है, एक तरफ R है एक तरफ R' है, देन इट विल बी योर मिक्स्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना। नॉमेनक्लेचर, अब हम नॉमेनक्लेचर में तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है वो काफ़ी बार आपका रिपीट हो चुका है। बीच में भी मैंने कुछ लेक्चर्स डाले थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स रहेंगे, लाइक उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे दिए हैं कि साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, कार्बाल्डिहाइड वहाँ पे कब बोलना है, अल्डिहाइड वहाँ पे कब बोलना है। अल्डिहाइड अगर आप बोल रहे हो या कीटोन अगर आप बोल रहे हो तो वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता कि वो सफिक्स ही यूज़ होगा, वो प्रीफिक्स करके भी यूज़ होगा। उसके लिए आपको मेरे IUPAC के जो पहले वाले लेक्चर्स है उनको देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद अल्डिहाइड कीटोन का जो नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर आपको आसान लगने लगेगा। अभी नॉमेनक्लेचर में टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज नॉमेनक्लेचर काफ़ी बार हो चुका है और नॉमेनक्लेचर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ अल्डिहाइड पे आएगा या कीटोन पे आएगा, ये नहीं होता। जनरली ये होता है कि मिक्स करके देते हैं, वो आपको बहुत से फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या करके देते, मिक्स करके देते। बट अभी भी मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है आपका टेक्स्ट बुक रहेगा, तो प्लीज़ यहाँ पे देखो 450 पेज नंबर पे ये जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दे के रखे हैं ना, ऊपर ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे के रखे हैं, सिर्फ ऑक्सो का एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे से आप याद रखो। ऑक्सो ब्यूटा ऑक्सो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एक ही आपको कंपाउंड में मिलता है, तो अल्डिहाइड ग्रुप से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है और जो आपका सफिक्स होता है वो भी अल्डिहाइड ही होता है। बट आप कीटोनिक ग्रुप है ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जिस पर्टिकुलर नंबर पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है वो नंबर आप डालोगे, आगे ऑक्सो लिखोगे एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे। देखो ये एग्जाम्पल कैसे उन्होंने यहाँ पे दे के रखा है, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल करके एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है कि 4 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे उन्होंने कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच किया है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब जो जो पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से वो आपको करने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन की बात नहीं हो रही, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी आपको यही बोलना चाहूँगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वहाँ पे जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग तो कुछ भी करके वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, ये तो ठीक है, ठीक है। बट जब वहाँ पे डाइओइक एसिड आते हैं तब क्या करना है, डाइओइक एसिड आते हैं तभी भी क्या होगा, दोनों टर्मिनल पोजीशंस पे ही क्या रहेंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका वहाँ अटैच रहेगा, तो वहाँ पे डाइओइक एसिड का भी एक बार देख लेना। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक बार टेक्स्ट बुक से देखो, पढ़ो और उसके बाद अगर डिफ़िकल्टी आ रही है देन प्लीज़ वो जो भी डिफ़िकल्टी है वो आपकी मुझे भेज दो, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। सो ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर से डायरेक्टली हम यहाँ पे आगे जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलो अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी आपको मिल रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, मतलब अभी तो मैं यहाँ पे 4 जो है उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद और भी 4 to 5 मेथड्स हैं जो हम लोग फिर से डिस्क्राइब करेंगे इसी वे में, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको वहाँ पे अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मिलेंगे, कीटोन के प्रिपरेशन के मेथड जो है वो बहुत ही कम है। वैसे अगर मतलब अगर आपने देखा तो कीटोन के प्रिपरेशन के मेथड टेक्स्ट बुक में आपको बहुत ही कम दिए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड हम साथ में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑल टुगेदर प्रिपरेशन, रिएक्शन, व्हाटएवर प्रॉपर्टीज सब कुछ वहाँ पे अलग होगा। अल्डिहाइड कीटोन के बारे में हम जो बात करेंगे
वो साइमल्टेनियसली वहाँ पे बात होगी अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स। वी नो दैट अल्कोहल्स, ईथर एंड फिनॉल, ये चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें मैंने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी जो अल्कोहल वहाँ पे होते हैं, टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, वो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सीधे से आपको क्या करना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने जैसे ही किया तो आपको प्रोडक्ट में या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो आपको कीटोन मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका वहाँ पे ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हो तो आपको कीटोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हो तो अल्डिहाइड मिलने के चांसेस वहाँ पे है। तो प्राइमरी अल्कोहल में भी मैंने आपको ये कहा था कि मेथनॉल की थोड़ी सी बात अलग है। वहाँ पे मेथनॉल का ऑक्सीडेशन जो है वो होने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं, वो होगा नहीं होगा, वो हमने अल्कोहल फिनॉल में डिस्कस किया है, अभी वो डिस्कशन नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली और जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, आपको अल्डिहाइड या तो कीटोन आपको वहाँ पे मिलेगा। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में हम बोल सकते हैं वैसे कि प्राइमरी से क्या मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलेगा। ये है यहाँ पे सेकेंड मेथड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम जर्मिनल डाई हलाइड्स जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे डाई हलाइड्स की बात हो रही है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे सपोज़ मैंने अगर ये किया कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि टर्मिनल डाई हलाइड्स की बात हो रही है। तो टर्मिनल मतलब क्या है, एक ही कार्बन को वहाँ पे दो क्या अटैच्ड है, एक ही कार्बन को वहाँ पे दो क्लोरीन ग्रुप्स वहाँ पे अटैच है, उनका हाइड्रोलिसिस करना है, बस आपको बहुत कुछ नहीं करना है। हाइड्रोलिसिस करने पर देखो यहाँ के क्लोरीन हट जाएंगे, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे भी OH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आके आपको अल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। बट अगर नॉन टर्मिनल डाइहलाइड्स आप लेते हो, नॉन टर्मिनल की ये मैं बोल रही हूँ कि नॉन टर्मिनल इन द सेंस व्हाट, कि सपोज़ अगर मैंने प्रोपेन की बात की, प्रोपेन में जो बीच वाला जो कार्बन है आपका, उसमें अगर दो हैलोजन्स आपने अटैच किए हैं और दोनों तरफ CH3 है और बीच में जो कार्बन है वो वहाँ पे एक तरफ Cl दूसरी भी तरफ उसी कार्बन पे Cl है, वहाँ पे वो नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल डाइहलाइड की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन टर्मिनल डाइहलाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो Cl की जगह पे क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे और आगे उसका वहाँ पे कन्वर्जन होगा कीटोन में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्मिनल डाइहलाइड्स की बात हो रही है तो टर्मिनल डाइहलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू अल्डिहाइड। इफ़ यू सी नॉन टर्मिनल डाइहलाइड्स, नॉन टर्मिनल डाइहलाइड्स की अगर आप बात करते हो तो और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालने पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे कीटोन मिलेगा। सो ये भी पॉइंट्स, दोनों भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन और यू कैन से पायरोलिसिस। पायरो मतलब क्या है, हीट, और लिसिस मतलब क्या है, टू ब्रेक डाउन समथिंग। कुछ ना कुछ हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं और उसी के साथ अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करने का चांस हमें यहाँ पे मिल रहा है ड्राई डिस्टिलेशन और पायरोलिसिस में। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं वहाँ से हम अल्डिहाइड या कीटोन जो है वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को ड्राई डिस्टिलेशन और पायरोलिसिस कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, ये जो प्रिपरेशन मेथड है, इस पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं बच्चों की, सपोज़ अगर मैंने आपको कहा कि वहाँ पे मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है। अब कैल्शियम फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है, कैल्शियम इज़ अ बाईवैलेंट मेटल, पता होना चाहिए। कैल्शियम बाईवैलेंट है तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कैल्शियम फॉर्मेट का। ये आपका रहा
कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड पता है आपको, HC डबल बॉन्ड OOH। तो वहाँ पे वैसे 2 लिए हैं क्योंकि कैल्शियम को दोनों तरीके से अटैच होना चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, बाईवैलेंट मेटल है। तो यहाँ पे अगर आपने उसे हीट किया या ड्राई डिस्टिलेशन की प्रोसेस यहाँ पे आपने अप्लाई की, ड्राई डिस्टिलेशन है, और यू कैन से पायरोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पे अगर आपने की, तो देखो आप CaCO3 ये पूरा का पूरा यहाँ पे निकल जाएगा। ये निकल जाने के बाद क्या मिलता है आपको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये जो बचा हुआ H है ये यहाँ पे अटैच होगा, एंड यहाँ पे होगा प्लस CaCO3। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, यहाँ पे अल्डिहाइड मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड आपको यहाँ पे मिल गया। तो इन दिस वे फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमें मतलब क्या मिल सकता है वहाँ पे, हमें मिल सकता है वहाँ पे अल्डिहाइड, या तो फिर हमें कीटोन भी यहाँ पे मिल सकता है। बट इफ़ सपोज़ ऐसा हुआ कि इक्विमोलर मिक्सचर आपने लिया है कैल्शियम फॉर्मेट का और कैल्शियम एसीटेट का, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जो सेकंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट अगर उन्होंने लिया, ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट भी लिया है और कैल्शियम एसीटेट भी लिया है, तो दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपको एसीटाल्डिहाइड मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही कैल्शियम फॉर्मेट था, वहाँ पे आपने क्या लिया है, इक्विमोलर मिक्सचर लिया है डिफरेंट फैटी एसिड्स का। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट जब आप लेते हो वहाँ पे, तो आपको एसीटाल्डिहाइड मिलता है। और अगर वहाँ पे सिर्फ एसीटाल्डिहाइड मतलब कैल्शियम एसीटेट ही आपने लिया है वहाँ पे, तो कैल्शियम एसीटेट लेने पर जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, तो हम करके देखते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, यहाँ पे Ca, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन करने पर हीट हम दे रहे हैं, पायरोलिसिस हो रहा है, CaCO3 जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, और देखो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब कीटोन आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपल कीटोन मिलने के चांसेस है जब आप कैल्शियम एसीटेट मतलब एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लेते हो। बट अगर ऐसा हुआ तो कि सपोज़ आपने कैल्शियम एसीटेट लिया और कैल्शियम प्रोपियोनेट वहाँ पे भी लिया, कैल्शियम प्रोपियोनेट भी लिया, तब आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, इथाइल मिथाइल कीटोन आपको वहाँ पे मिलेगा। मिक्स्ड कीटोन मिलने के चांसेस तब आपको है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पेज नंबर 452 पे जो वहाँ पे सेकेंड रिएक्शन है पायरोलिसिस में दी गई, और 453 पे जो ऊपर की रिएक्शन है दी गई इसमें ही पायरोलिसिस में ही, वो देखो आप, ये दोनों रिएक्शन याद रखना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बट अगर आपको कीटोन फॉर्म करना है, अगर आपको वहाँ पे मिक्स्ड कीटोन फॉर्म करना है, या मिक्स्ड कीटोन के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगे ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम एसीटेट अगर आप ले रहे हो और कैल्शियम प्रोपियोनेट अगर ले रहे हो, तो कौन सा कीटोन वहाँ पे फॉर्म होगा, वहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा, विच इज़ अ मिक्स्ड कीटोन। सो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं वहाँ से हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपका अल्डिहाइड या तो फिर कीटोन। प्रिपरेशन वहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कब आप अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो, कब कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हो, और कीटोन के केस में सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन कब प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी। अदरवाइज द मेथड ऑफ पायरोलिसिस और ड्राई डिस्टिलेशन इज़ अ वेरी 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 सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ वन, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल और ईस्टर्स। अल्काइल नाइट्राइल पता है आपको, अल्काइल नाइट्राइल जो होते हैं और ईस्टर्स जो होते हैं, वहाँ से आपको क्या प्रिपेयर करना है, अल्डिहाइड यहाँ पे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हर एक मेथड यहाँ तक जो आपको मिलेगी वो अल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन मिलेगा। यहाँ पे बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन जो है वो अकेली मेथड ऐसी है कि यहाँ पे मैं कीटोन का प्रिपरेशन आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल और ईस्टर से स्टीफन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। ये स्टीफन रिएक्शन है। ये स्टीफन रिएक्शन मतलब क्या है, आपने एक अल्काइल नाइट्राइल लिया है,
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहे, नेसेंट हाइड्रोजन, मिलता कहाँ से है ये पहले सोचो। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है और डाइल्यूट HCl है, उनके रिएक्शन से आपको वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा विच इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ये रिडक्शन है सब, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसका फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपको अल्डिहाइड यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्टीफन रिएक्शन है, याद रखो। स्टीफन रिएक्शन हर एक को नहीं कहा जाता। स्टीफन रिएक्शन सिर्फ क्या है, ये जो नाइट्राइल आपने लिया है, अल्काइल नाइट्राइल का कन्वर्जन आप अल्डिहाइड में कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है, isn't it? So this is nothing but a Stephan reaction. सेकेंड जो हम देखने जा रहे हैं, it is by using डाइबाल H. Now what is डाइबाल? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्राइड है मतलब क्या है, हाइड्राइड जब प्रोवाइड होता है तो रिडक्शन हो रहा है। ये तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हाइड्राइड हो रहा है मतलब रिडक्शन है वहाँ पे। तो डाइबाल H, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे H3O+ एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करना है, यहाँ पे मिलेगा वही अल्डिहाइड मिलेगा। बट यहाँ पे जो ईस्टर से आप अल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हो उसमें और एक कंडीशन ऐड करनी होती है, टेम्परेचर आपको 193 केल्विन रखना होता है। वो अगर नहीं रखा, उतना टेम्परेचर अगर नहीं रखा या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गया तो ये जो अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है ना, ये अल्डिहाइड उस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं रहेगा। अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्कोहल में वो वहाँ पे क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो इसलिए आपको 193 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना होगा इफ़ यू कन्वर्ट ईस्टर इनटू अल्डिहाइड, ठीक है। ये एक यहाँ पे है। और बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन। अब बेंजोफिनोन के प्रिपरेशन में उन्होंने ये दे के रखा है आपको कि वहाँ पे आपको क्या लेना है, बेंजोनाइट्राइल लेना है। वहाँ पे बेंजोनाइट्राइल लिया है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पे लिया है। रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा एंड यू विल गेट बेंजोफिनोन एज अ प्रोडक्ट। सो बेंजोफिनोन ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, बट उसमें ये याद रखो कि जो आपने रिएजेंट्स लिए हैं इक्वी मोलर प्रोपोर्शन वहाँ पे होना चाहिए। अगर उसका प्रोपोर्शन चेंज हो गया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो आपने बेंजोनाइट्राइल लिया है उसका प्रोपोर्शन अगर चेंज हुआ तो मे बी रिएक्शन में गड़बड़ हो सकती है, बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन आपको आसानी से नहीं मिलेगा। सो ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट थे जितना मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर एक बार देखो, उसका प्रिपरेशन देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन ये सब नहीं है। स्टीफन रिएक्शन सिर्फ ये होती है, अल्काइल नाइट्राइल जो होता है उसका कन्वर्जन अल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है, उसी को स्टीफन रिएक्शन कहा जाता है। और बीच में जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये इमाइन करके इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है। दिस पर्टिकुलर इमाइन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डिहाइड। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये मैंने कवर क्यों ऐसे किया है, एक एक